देव उठनी एकादशी के बाद से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और लोगों के घर शादी विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब आपके घर में शादी विवाह हो, मैक्सिमम लोगों के घर में शादी विवाह होते हैं, तो आपको निमंत्रण कैसे कैसे देना है ताकि आपका जो भी कार्यक्रम हो वो बिना विघ्न बाधा के अच्छे से पूरा हो जाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वो 6 निमंत्रण, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, गणेश जी को निमंत्रण देते हैं और उसके बाद जो है वो सबको निमंत्रण देना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु ये सही विधि नहीं है। 6 प्रथम निमंत्रण किसको देने चाहिए, जिसके बाद आप प्रारंभ करेंगे अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देना, तो आपका शुभ कार्य बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा और बहुत अच्छे से संपन्न होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो 6 निमंत्रण कौन कौन से होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार पुनः स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो का विषय है शादी विवाह से संबंधित, क्योंकि जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि देव उठनी एकादशी के बाद से शादी विवाह प्रारंभ हो जाते हैं और जब तक कि सूप डूबते नहीं, जब तक कि विवाह कार्य चलते रहते हैं और जो भी जोड़े बनते हैं भगवान उनको अच्छा बनाए, स्वस्थ रखे और अच्छे से बिना किसी विघ्न बाधा के ये आपका कार्यक्रम पूर्ण हो जाए। इसीलिए आज मैं बताने आई हूं वो 6 में प्रथम निमंत्रण जो आपको देने चाहिए ताकि आपके कार्य बहुत अच्छे से पूरे हो जाए। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम निमंत्रण किसको देते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम पूजनीय हमारे जो हैं वो प्रथम पूजनीय है श्री गणेश जी, इसलिए पहला निमंत्रण तो हमें गणेश जी को ही देना चाहिए, मंदिर में जाके देना चाहिए। देने का तरीका क्या है, आप अपने निमंत्रण पत्र को, जो भी शादी का कार्ड है उसको लेकर के जाइए, साथ में थोड़ी सी दक्षिणा लेकर के जाइए और उस कार्ड के ऊपर आप लिख के जाइए आपका सादर निमंत्रण है श्री गणेश जी, ये लिख करके, और साथ में थोड़ा सा मिष्ठान, दक्षिणा और मिष्ठान साथ में जरूर लेकर के जाइए और जाकर के किसी भी शुभ दिन, सोमवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, या तो बृहस्पतिवार हो सकता है, कोई भी शुभ दिन हो, उस शुभ दिन आप जाइए मंदिर में जाकर के ये निमंत्रण आप देकर के आइए। ये आपका प्रथम निमंत्रण होना चाहिए। आप जानते हैं कि दूसरा निमंत्रण किसे देना चाहिए, जो कि विवाह कार्य या कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ कब होते हैं, जब हमारे देव उठ जाते हैं। बिना देव की उपस्थिति के कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो द्वितीय निमंत्रण जाना किसको चाहिए, हमारे विष्णु भगवान और उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी को, क्योंकि उनके बिना कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न ही नहीं होता है। इसलिए दूसरा निमंत्रण जाना चाहिए विष्णु भगवान और मां लक्ष्मी को। इसका भी विधान वही है, कोशिश करिए कि ये निमंत्रण आप जो है वो गुरुवार के दिन दें, क्योंकि गुरुवार के दिन उन मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान को समर्पित दिवस होता है। इसलिए इस दिन आप अगर मंदिर में जाकर के अपना शादी का कार्ड लेकर के जाएं, उसको पीले कपड़े में बांध करके लेके जाएं, उसके अंदर आपको सादर निमंत्रण है प्रभु श्री विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी, ऐसा लिख करके लेकर के जाएं, साथ में दक्षिणा और मिष्ठान अवश्य लेकर के जाएं। ऐसा जा करके उनके सामने रख करके उनसे प्रार्थना अवश्य करें। ऐसा आपको करना है। दूसरा निमंत्रण आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को देना है। अब जानते हैं कि तीसरा निमंत्रण किसको देना है। तीसरा निमंत्रण दिया जाता है हनुमान जी को। उसके देने की वजह क्या है, हनुमान जी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी भी तरह की बुरी शक्ति, बुरा प्रभाव हमारे मांगलिक कार्य पर ना आए। क्योंकि अगर आप हनुमान जी को निमंत्रित कर देंगे तो वो पूर्णतया आपके इस मांगलिक कार्य की रक्षा करेंगे। किसी भी तरह की टोना टुटका, बुरी शक्ति, बुरा प्रभाव आपके ऊपर
नहीं आएगा अगर आपने हनुमान जी को अपना तीसरा निमंत्रण दिया होगा। तीसरा निमंत्रण उनको देना अति आवश्यक है। हनुमान जी के दिन जाएं या तो फिर किसी शुक्रवार को जाएं। मंगलवार जा सकते हैं, मंगलवार वैसे खरवार होता है, आप सोमवार या शुक्रवार को जाकर के ये निमंत्रण दे करके आइए हनुमान जी को, और साथ में उनके पसंदीदा लड्डू और दक्षिणा अवश्य लेके जाइए। इमरती भी लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि इमरती जो है वो बहुत पसंद है हनुमान जी को। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी आप विशेष मनोकामना के लिए उन्हें अगर इमरती समर्पित करते हैं तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए आप इमरती का प्रसाद लेकर के जाएं ताकि आपका ये मांगलिक कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी बुरी नजर के संपन्न हो जाए। क्योंकि नजर लगना ऐसे में बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके मांगलिक कार्य से जलते हैं या इस तरह का उनका एटीट्यूड होता है, अरे इनका कैसे अच्छा हो रहा है, तो उनकी नजर जो है वो आपके मांगलिक कार्य को जरूर बर्बाद कर देती है। इसलिए हनुमान जी को निमंत्रण जरूर देना चाहिए। अब जानते हैं कि हनुमान जी को निमंत्रण देने के बाद हमें किसको निमंत्रण देना चाहिए। चौथा निमंत्रण हमें अपने कुल देवी और कुल देवता को देना चाहिए। जो भी आपके कुल में देवी देवता पूजे जाते हैं, कुल देवी देवता की पूजा तो होती ही है, हर जगह होती है, हर मांगलिक कार्य में होती है। तो जो भी आपके अपने कुल देवी और कुल देवता हैं, उनको आपको निमंत्रण जरूर देकर के आना है, चौथा निमंत्रण। क्योंकि अगर आप उनको नहीं निमंत्रित करेंगे तो आपका मांगलिक कार्य संपन्न कैसे होगा? कुल की रक्षा कौन करेगा? कुल की रक्षा तो कुल देवी कुल देवता करते हैं ना। और कुल की रक्षा भी बहुत आवश्यक है ताकि सब लोग जो आपके कुल में इस आपके मांगलिक कार्य में सम्मिलित होंगे वो सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुशी से आपके मांगलिक कार्य को मनाएं और अपने अपने घर खुशी से जाएं, कोई भी अनहोनी घटना ना घटे। इसके लिए कुल देवी देवता को निमंत्रण देना आवश्यक होता है। चौथा निमंत्रण आपको अपने कुल देवी देवता को जरूर देना चाहिए। अब जानते हैं पांचवा निमंत्रण किसको देते हैं। पांचवा निमंत्रण हम पितरों को देते हैं, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए पांचवा निमंत्रण हमें अपने पितरों को देना है। देना कहाँ है? पीपल के पेड़ के नीचे आप निमंत्रण पत्र रख करके आइए, दक्षिणा और थोड़ा सा मिष्ठान रख करके आइए और उसमें लिख दीजिए कि हमारे सभी पूज्य पितरों को निमंत्रण है कि हमारे इस मांगलिक कार्य को आप बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करिए, आप अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। ऐसा आपको बोल करके, लिख करके और तब वो निमंत्रण पत्र पीपल के पेड़ के नीचे रख करके आना है, ताकि आपका कार्य बहुत आसानी से, बहुत शुभ तरीके से संपन्न हो सके। इसलिए आपको पांचवा निमंत्रण अपने जो है पितरों को देना है। अब जानते हैं छठा निमंत्रण किसे देना है। छठा निमंत्रण हमेशा मामा को देना चाहिए। जो भी बच्चे का, बच्ची का मामा होगा उसको आप छठा निमंत्रण देंगे। छठा निमंत्रण देने के बाद ही आप अपने परिवार के बाकी लोगों को निमंत्रण देंगे, क्योंकि मामा के घर से भात आता है, मामा के घर से आपके घर में भंडारे भरते हैं। इसलिए मामा के घर का निमंत्रण पहले जाता है, उसके बाद आप जो है वो बाकी जगह निमंत्रण दीजिए। सबसे पहला अपने रिश्तेदारों में आपको मामा के घर निमंत्रण देना चाहिए। इस तरह से यदि आप 6 निमंत्रण देने के बाद परिवार के लोगों को निमंत्रित करते हैं तो आपकी विवाह का कार्यक्रम, आपका जो भी कार्यक्रम है वो बहुत अच्छे से संपन्न हो जाएगा, बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए यदि आपके घर में भी कार्यक्रम है तो इस वीडियो के हिसाब से आप भी अपने निमंत्रण वितरित कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।